सबसे गुजारिश है, हमें ना चाहिए बूचड़खाने, ना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमने कहीं तक जाना पड़े हम इसका विरोध करेंगे और प्लानिंग करेंगे बैठ के, एक मीटिंग और पूरे मेवात की बुलाएंगे। मैं आपके साथ हूं रात दिन 24 घंटे, तन मन धन से, जहां जरूरत पड़ेगी हम इस राठौर के खिलाफ किसी भी कीमत में हमें समझौता मंजूर नहीं है। और जो इसको तोड़ने की पंचायत को कोशिश करेगा, जैसे कि आज तोड़ने की पंचायत को डाइवर्ट करने की आज कोशिश की गई थी, हम ऐसे नहीं होने देंगे। और हम पंचायत सिर्फ बूचड़खाने की करेंगे, और बूचड़खाना हमारा मुद्दा है। तीसरे चौथे मुद्दों को इसमें मिला के इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। आज पंचायत में तो माननीय विधायक जी ने ऐसी कोई बात नहीं रखी कि वो बूचड़खाने के खिलाफ है। वो तो सिर्फ सरपंचों के खिलाफ थे, जो सोशल मीडिया चलाते हैं उनके खिलाफ थे, जो उसके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं उनके खिलाफ। बूचड़ खानों के बारे में उसने कोई अपना गुस्सा नहीं दिखाया। जो गुस्सा दिखाया था सारा सरपंचों पे, फेसबुक चलाने वालों पे और विधायकों पर। ऐसे बात कर रहा था कि मतलब ऐसे ऐसे बुरे लफ्ज बोले सरपंचों के लिए, मतलब ऐसे उंगली करके। मैं नहीं कह सकता ये असभ्य शब्द जो उसने कहे। हमारे सब सम्मानित हैं, सब समाज के लोग हैं, उनके बारे में इतना बुरा भला कहा है। वहां तो कुछ बोला ही नहीं बूचड़। अरे बूचड़ के खिलाफ ये गुस्सा दिखाओ ना आप, जो अपने समाज के खिलाफ जो गुस्सा दिखा रहे हो। वो तो एक नाम भी नहीं लिया उसने बूचड़ के खिलाफ। उसका गुस्सा कुछ दिखा ही नहीं। सरपंचन के, मैं नहीं कहता सरपंचन पैसे ले, और सरपंचों के बारे में इस तरह का बोलना भी गलत है, बिल्कुल। भाई सरपंच भी समाज के हिस्से हैं, आप कैसे कह सकते हो उनके बारे में? मुझे नहीं पता कोई सरपंच ने पैसे लिए। सर, आज नुहू की अनाज मंडी में बूचड़खाना को लेकर एक ज्ञापन के लिए कुछ पंचायत बुलाई गई, जिसमें कुछ लोगों को बुरा भला भी कहा गया, फेसबुकियों को ललकारा भी गया है। तो इसको लेकर सर क्या कहेंगे आप? पहले तो जो एक प्रयास था पंचायत का, एक मीटिंग का था, वो ज्ञापन देना था। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अच्छी पहल थी। हम महीनों से इस पहल पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम ही ने अनाउंस किया था कि भाई ये सब करना है और सब जुड़े, तो उनका धन्यवाद उन्होंने रखा। रही बात मान्यवर की विधायक जी की, विधायक जी तो बूचड़ खाना की बात ना करके अपने उपलब्धियां गिनवा रहे थे वहां, और अपने विरोधियों को ललकार रहे थे। फेसबुक को हमारे बच्चे समाज से, वो खुद फेसबुक चलाते हैं, हमारे उलेमाए चलाते हैं, सारे नेता चलाते हैं, सबको गाड़ी दे रहे हैं। भाई ये फेसबुक का ही बनाया हुआ नेता है। तो मैंने वहां भी जवाब दिया था। मैं फिर कहना चाहता हूँ, फेसबुक वाले हमारे समाज का हिस्सा है, अहम हिस्सा है। आजकल लड़ाई फेसबुक की है, सोशल मीडिया की लड़ाई है। उनको ललकारना, उनको गाड़ी देना, उनको बारे में बुरा बुरा बोलना बहुत ही गलत है। हम इस बात की निंदा करते हैं, और हम उन सब भाइयों के साथ हैं, चाहे हमारे कोई खिलाफ लिखता हो, चाहे प्योर में लिखता हो। उन सब फेसबुक वाले, सोशल मीडिया वाले सबके साथ खड़े हैं। आधी रात को हमारी जरूरत है, हम उनके साथ। सर, वहीं विधायक जी ने सरपंचों पर भी आरोप लगाया कि वो रिश्वत ले सकते हैं, वो मतलब वो ले सकते हैं कि मैं नहीं ले सकता, वीडियोज हैं। देखो उस वक्त मैं भी कह सब जवाब मेरे पास था वहां पे, लेकिन एक बूचड़खाने के लिए पंचायत थी, इसलिए हमने वहां पे पॉलिटिकली बात नहीं रखी, खाली उसकी बात का जवाब दिया। फिरोजपुर हल्का में सबसे ज्यादा स्लट रहा। ये बात अगर हिम्मत है विधायक जी में कहने की कि मैंने 1 रुपए का इसलिए सामने बैठे, मैं बताऊं कैसे 1 रुपए। कंकर खेड़ी में जो फैक्ट्री है, वहां कमीशन का काम किसके पास है? ठेकेदार को फैक्ट्रियां जो बन रही हैं उसमें कंस्ट्रक्शन का काम किसके पास है? विधायक ने किसको दिलवा रखा है और क्यों दिलवा रखा है? चुनाव में चंदा किससे लिया, किससे ना लिया? जवाब दे। कोई सरपंच अगर एनओसी नहीं दे रहा फैक्ट्री की, अपने घर बुला के माननीय विधायक जी फैक्ट्री वाले का और सरपंच का फैसला करवा रहा है। एक अमाउंट है वो सरपंच इलाका का, जब आमने सामने बैठे मैं वो सरपंच लिया। ये सर मेवात को ही बूचड़खानों के लिए क्यों चुना गया? इसके खास जिम्मेदार कौन है? देखो मेवात में ये बूचड़खाने क्यों आए, ये बड़ा सवाल है। हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं आने चाहिए। मेवात कोई बूचड़खाने की जगह नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जब भाजपा गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में है, वहां से भगाए जा रहे हैं बूचड़खाने, यहाँ भी भाजपा गवर्नमेंट है, तो मेवात में क्यों उनको शरण दी जा रही है? और वो भी आबादी के बीच में। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, कोई इंडस्ट्री लगाता है उसके लिए अलग जोन बनाया जाता है। करेसर जोन अलग होता है, इंडस्ट्री जोन अलग अलग, सारे जोन होते हैं।
ऐसा क्यों नहीं किया गया कि बूचड़खानों के लिए एक अलग जोन आबादी से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर उनको दूर रखा जाता, वहां दो लाइसेंस आबादी बीच में क्यों दे। हमारी गवर्नमेंट से मांग ये कि इसको शिफ्ट किया जाए कि यहाँ से ये आबादी के बीच में है, जीना दुश्वार हो रखा है, इलाके का भारी नुकसान है। सर, फिरोजपुर विधायक मोहम्मद खान ने सरपंचों पर आरोप लगाया कि मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं कमीशन नहीं लेता, सरपंचों ने ले सकता हूं, मैं नहीं कर सकता, सरपंचों ने लिया है। नहीं, मेरा आरोप इस मामले में ना सरपंचों के है ना उनका है, लेकिन जो अपने आप को साफ दिखा रहा है ऐलान करके कि 1 रुपया नहीं लिया, उनको चैलेंजिंग मैं बताता हूँ, खुल के बताओ कि पैसे नहीं लिए, फिर हम बताएंगे कैसे पैसे लिए। पंचायत में तो माननीय विधायक जी ने ऐसी कोई बात नहीं रखी कि वो बूचड़खाने के खिलाफ है। वो तो सिर्फ सरपंचों के खिलाफ थे, जो सोशल मीडिया चलाते हैं उनके खिलाफ थे, जो उसके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं उनके खिलाफ। बूचड़खानों के बारे में उसने कोई अपना गुस्सा नहीं दिखाया, जो गुस्सा दिखाया था सारा सरपंचों पे, फेसबुक चलाने वालों पे और विधायकों पर ऐसे बात कर रहा था कि मतलब ऐसे ऐसे बुरे लफ्ज बोले सरपंचों के लिए, मतलब ऐसे उंगली करके, मैं नहीं कह सकता ये असभ्य शब्द जो उसने कहे। हमारे सब सम्मानित हैं, सब समाज के लोग हैं, उनके बारे में इतना बुरा भला कहा है, वहां तो कुछ बोला ही नहीं बूचड़। अरे बूचड़ के खिलाफ ये गुस्सा दिखाओ ना आप, जो अपने समाज के खिलाफ जो गुस्सा दिखा रहे हो, वो तो एक नाम भी नहीं लिया उसने बूचड़ के खिलाफ, उसका गुस्सा कुछ दिखा ही नहीं। सरपंचन के मैं नहीं कहता सरपंचन पैसे ले, और सरपंचों के बारे में इस तरह का बोलना भी गलत है, बिल्कुल। भाई सरपंच भी समाज के हिस्सा है, आप कैसे कह सकते हो उनके बारे में। मुझे नहीं पता कोई सरपंच ने पैसे लिए। मेवात मांगती है सर, यूनिवर्सिटी मांगती है, उद्योग धंधे मांगती है, लेकिन भाजपा सरकार इनको जबरदस्ती थोपती है बूचड़खाने स्लेटर हाउस, जबकि ऋषि मुनियों का इलाका है। भाई हम ब्रज प्रदेश में आते हैं, ब्रज की धरती है, और मैं तो हिंदू समाज से भी, साधु संतों से भी, और अपने छत्तीस बरादरी से। सर, ये फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र में ही क्यों है इतने जो बूचड़खाने हैं? सबसे ज्यादा पीड़ित हमें। भाई वहां के विधायक सियाणे हैं, अकलमंद है, बाकी हल्के के विधायक उनको पता इनका नफा नुकसान क्या है, उन्हें नहीं लगने दिए अपने वहां। हमारे यहां क्यों लग गए? कभी आपने देखा विधायक को विरोध किया बूचड़खानों के खिलाफ? कितने दिन से आवाज, जब हमने आवाज उठाई है, जब ये लड़नलू लोगों से बुथल्लू डोल रहा है, लड़ाई करन डोल रहा है, देख लूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, चैलेंज दे रहा है। अरे भाई उस स्लाटर हाउस वाला से लड़, हमसे मत लड़, और मत हमारी इन बाड़कों से लड़, फेसबुक वाला से मत, इन सरपंचों से लड़, उनसे लड़ जिनसे चुनाव में चंदा लियो। तो उल्टा मांग रहे कि वो चंदा है, इतने कायल गुस्सा में आ रहा है। अब ने सर बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि भाई चंदा लिया गया है, तो आखिर जो है कि यही बातें बार बार चल रही थी कि भाई चंदा को लेकर ही पंचायत में बातचीत चल रही, उसी की सफाई देते हुए मोहम्मद खान इंजीनियर नजर आ रहे थे। नहीं, आपको लगता है वो सफाई दे रहे हैं? वो तो गुस्सा में चैलेंज दे रहे हो, समझ लो। अरे वहां कोई सफाई मांग रहे हो क्या? वहां तो बूचड़खाने के लिए मीटिंग हुई है, भाई ये कैसे इनसे निजात पाया जाए। वहां तो कोई हिसाब ही ना मांग रहा हो, ना कोई सफाई मांग रहा, क्या जरूरत पड़ेगी सफाई देने की? फेसबुक गलत है तो क्या उसको माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए लिखित में। ये हमारा समाज का हिस्सा है, हमारे नौजवान साथी हैं, नौजवान भाई हैं, और अब लड़ाई सोशल मीडिया की है दुनिया में। ये मत भूलो कि यू भी सोशल मीडिया से विधायक बना है, ये नहीं भूलना चाहिए इनको। यही क्लीन बोर्ड करेंगे इंशाल्लाह यार, वक्त आने दो। नहीं, ट्रेंड हो गया है सर आज। नहीं होएगा, जिसको माफी मांगनी पड़ेगी, आप देख लेना, माफी मांगेगा, क्या मांगेगा। लगता है सर? बिल्कुल 100% माफी मांगेगा, और माफी मांगनी चाहिए। सर क्या लगता है कि मेवात में जो बूचड़खाने हैं इन पर रोक लगेगी, और जो बने हुए हैं कि ये वापिस जहां से है वहां इसको भेजा जाएगा, क्या लगता है? मेरी सारे सरपंचों से गुजारिश है, जहां नई फैक्ट्रियां बनने जा रही हैं, जहां सरपंच की एनओसी नहीं लगी, उस सरपंच की एनओसी ना दें। सबसे गुजारिश है उन सरपंचों से, और अगर कोई प्रोसेस है उसको एनओसी कैंसिल करने का, वो एनओसी कैंसिल करें। और जनता आपके साथ है, इलाका आपके साथ है। सबसे ज्यादा मेरी विधानसभा पीड़ित है फिरोजपुर झिरका इंसुलेटर हाउसों से, और क्यों चुप पे लोग मुझे पता ही नहीं है। एक मैं अकेला आदमी हूं जिसने सबसे पहले इस पर आवाज उठाई है, और बाकी जब आवाज उठा रहे तो और वह बिगाड़न उठा रहे। भाई मेरी सबसे हाथ जोड़ गुजारिश है, राजनीतिक
अगर काई से कोई नफरत भी है वह दूर रखो। 4 साल ये पूरा इलाका का मसला है, यहाँ पे एकजुट होकर रहो। एक हम जल्दी मशवरा करके एक मीटिंग बुलाएंगे और उसके बाद पंचायत का उसमें आगे लेके चलेंगे। हम सबको न्योता देंगे इंशाल्लाह। और भाई देखो, मैं फिर कह रहा हूँ 4 साल चुनाव में है, चुनावी मामला ना है। इतने मत घबराओ, अल्लाह पे कुछ यकीन रखो। इतने टेंशन में काई लो आ रहे हो अभी, कहाँ हो रहे हो अभी।